हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो कुछ दिन पहले तक बिलियनियर था, लेकिन आज एक मल्टी बैगर बन चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली अनिल अंबानी। बीते कुछ दिनों में इनके सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और इनका नेट वर्थ $43 बिलियन से घटकर $1 बिलियन पर आ चुका है। उसके बावजूद भी इन पर अभी काफ़ी लायबिलिटीज़ हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिता थे धीरू भाई अंबानी, और धीरू भाई अंबानी अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। धीरू भाई अंबानी के लाइफ से इंस्पायर्ड इंडिया में जो एक मूवी बनी है वो है गुरु। आप इस मूवी को देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस की समझ के दम पे इंडियन बिजनेस सेक्टर को एक नया रूप दिया। धीरू भाई अंबानी ने अपनी लाइफ की शुरुआत एक पेट्रोल पंप पर काम करते हुए की थी, और उनके दो बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों ने डायरेक्ट कंपनी के बोर्ड रूम में एंट्री ली। धीरू भाई अंबानी के डेथ के समय फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड के 138 रिचेस्ट पर्सन थे और उनका नेट वर्थ $2.9 बिलियन का था। अपने पिता के डेथ के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया, कौन सी कंपनी ले। फाइनली कोकिला बहन, जो कि उनकी माँ थी, उन्होंने दोनों के बीच बंटवारा कर दिया, जिसमें मुकेश अंबानी के हाथ आई उनके पिता की सारी पुरानी कंपनीज, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, IPCL, इंफ्रास्ट्रक्चर etc। और अनिल अंबानी ने सारी न्यू इकोनॉमिक कंपनीज ली और उनका नाम बदलकर ATAG कर दिया, जैसे आरकॉम, कैपिटल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क लिमिटेड। और उस समय यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। 2005 में अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनिल अंबानी ने एडलैब थिएटर्स को खरीद लिया और भारत में एक बिगेस्ट सिनेमा चेन बनाया बिग सिनेमास के नाम से, जो कि 2008 तक 700 स्क्रीन के साथ भारत का सबसे बड़ा थिएटर चेन था। और उसी साल अनिल अंबानी ने $1.2 बिलियन का डील साइन किया ड्रीमवर्क्स के साथ। 2008 में अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर्स के लिए जब IPO लॉन्च किया तो वो सिर्फ 60 सेकंड में सारे बिक गए थे, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इधर अनिल के भाई मुकेश ने अपने लिए एक घर बनवाया जो कि था 4,500 करोड़ का, और एशिया का वो सबसे महंगा घर था। ये देखकर अनिल अंबानी ने भी सेम वर्थ का एक घर बनाने का सोचा, जो कि बैंद्राज पाली हिल में अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद दोनों भाइयों में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया और दोनों भाई कोर्ट पहुंचे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी $2.34 पर अनिल अंबानी की कंपनी को ऑयल सप्लाई करती थी, पर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ने पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस डिस्प्यूट में कोर्ट का ये फैसला आया, गवर्नमेंट प्राइस के अकॉर्डिंग $4.20 पर MMBTU पर ऑयल की सप्लाई जारी रखी जाएगी, और इस तरह अनिल अंबानी केस हार गए। इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस की बारी आई, जहां एक तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन CDMA टेक्नोलॉजी यूज करता था, उसके सारे कॉम्पिटिटर्स GSM टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। CDMA टेक्नोलॉजी 2G और 3G के लिए तो अच्छी थी, पर वर्ल्ड 4G और 5G के लिए बढ़ रहा था, और रिलायंस कम्युनिकेशंस की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी। 2016 में मुकेश अंबानी के द्वारा जियो के लॉन्च के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 98% का लॉस हुआ, और फाइनली 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशंस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में चला गया, और इसके बाद अनिल अंबानी को एक के बाद एक लॉसेस होते रहे। इसके बाद अपने डेब्ट्स को कम करने के लिए उन्होंने बिग सिनेमाज को कार्निवल सिनेमा को बेच दिया और अपने टीवी और FM के राइट्स जी एंटरटेनमेंट को बेच दिया। इसके बाद बिना किसी डोमेन नॉलेज के अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में अपना हाथ आजमाया। इसके कारण भी उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा और अनिल अंबानी का सारा पैसा डूब गया। फाइनली 2017-18 के बीच रिलायंस पावर्स अडानी पावर्स को बेच दिया गया अनिल अंबानी के डेब्ट्स को पे करने के लिए। अनिल अंबानी के द्वारा लिया गया लोन यस बैंक के भी डाउनफॉल का कारण बना, और फाइनली 2019 के लास्ट तक अनिल अंबानी पर टोटल डेब्ट 43,800 करोड़ का था, अराउंड $6 बिलियन। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी मुकेश अंबानी का वेल्थ $43 बिलियन के पास ही रहा, जबकि अनिल अंबानी का वेल्थ घटकर $1.7 बिलियन के पास पहुंच गया। जो गलतियां अनिल अंबानी ने की वो थी पूर स्ट्रेटेजी, प्राइड, ओवर एम्बिशन और मिसमैनेजमेंट। आप इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने 2 उभरते हुए सेक्टर्स में निवेश किया, जो कि है टेलीकॉम एंड ई-कॉमर्स। तो ये थी पूरी कहानी, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।